इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHT CET की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप सोच रहे हैं ये पीछे मैंने क्या लिखा है, तो ये मेरा एक दूसरा अकाउंट में स्टार्ट कर रहा हूँ। सब इसका प्रूफ और यहाँ इनका सॉल्यूशंस देना फिजिक्स प्लस स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते हैं। अकाउंट का नाम है अपग्रेड योरसेल्फ, यानी कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का के लिए अकाउंट। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से तो ये सब चीज़ें सीखना पॉसिबल नहीं है जो हमें एक्चुअल लाइफ में चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अकाउंट कंटेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अब MHT CET के बारे में। CET, तो कैसे CET को क्रैक किया जाए, तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, बट डेफिनेटली मैं स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हार्डकोर स्ट्रक्चर थोड़े एक आध हफ्ते बाद बताऊंगा, क्योंकि तब वो करेक्ट टाइम रहेगा। अब करेक्ट टाइम नहीं है। अब मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा, CET के लिए पढ़ें कैसे और क्रैक कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जो मिस्टेक्स हर साल करते हैं आप लोग, और यहाँ पर लिख लूंगा जो बातें जो करनी चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट्स। पहली बात तो समझो CET है क्या और बोर्ड एग्जाम क्या है। कुछ फर्क है दोनों में। हाँ, फर्क है। बोर्ड एग्जाम में एक बुक है जो आपके बोर्ड की है। CBSE हो तो CBSE बोर्ड, HSE हो तो HSE बोर्ड। उन्होंने वो बुक रिलीज कर दी है, आपको वो बुक पढ़नी है। बुक के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, घुमा फिरा के आए वो अलग बात है, इस बार जैसे आए, बट बुक के अंदर से आएंगे। CET कुछ ऐसा है क्या, कोई बुक है क्या CET की ऑथोराइज्ड बुक के गवर्नमेंट ने रिलीज की है? तो आंसर है नहीं। तो CET कौन से बुक से पढ़ना है, क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स है, समझ में आ रही है बात। मैं कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में कुछ बुक के नाम हुआ तो छोड़ूंगा, बट बुक्स की अगर बात करें तो बहुत सारी बुक्स है। अरिहंत है, मार्वल है, एक कुछ और आती है, कुछ प्रदीप करके नाम है, वो है। बहुत सारी है, बहुत मोटी मोटी बुक्स बहुत सारी है। मतलब ऐसा हो जाएगा, अगर नाम कहना चाहूँ तो सपोज मैं 7 बुक का नाम कहूँगा, 8वीं बुक का भूल जाऊँगा तो वही नाम फिर फेमस रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो बुक रेफर करो अच्छी कोई भी, और वो समझ में ही आता है। जो फेमस बुक्स हो वही रेफर करो। ऐसा ना कि कुछ अभी किसी ने लिख दी है, नहीं। जो फेमस बुक्स, आप सिर्फ गूगल में भी डालोगे फेमस बुक्स फॉर CET, लिस्ट आ जाएगी, जो चाहिए उसमें से फॉलो करो। ठीक है, पर पढ़ना कैसे है, समझ में आ रहा है। बुक मिल गई तो अब स्टडी कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, CET में आपको चाहिए क्या, CET में चाहिए आपको स्किल्स। CET पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, जो है स्किल्स। कौन सी स्किल्स? तो यहाँ पर स्किल्स चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्किल। समझ में आ रही है बात। कौन सी स्किल चाहिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। 70% CET में आते हैं न्यूमेरिकल्स, सिर्फ और सिर्फ 30% आता है थियरी। तो 30% से तो पास हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है। 30% तो अटेम्प्ट करोगे, फिर आएगी तो उससे भी कम। तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स पे फोकस रखना है। तो न्यूमेरिकल्स क्या कोई जो बुक में है, जो बुक आप रेफर कर रहे हो एज इट इज आएगा उसमें से? नहीं, खुद के ही आते हैं न्यूमेरिकल्स हर बार। समझ में आ रही है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये बुक रेफर कर रहे हैं और वहां से आ रहा है। वो सब बोर्ड एग्जाम में होता था। 90% लोग तो फर्क ही नहीं समझ पाते एंट्रेंस और बोर्ड के बीच में। तो न्यूमेरिकल्स आएंगे घुमा फिरा के। तो डेफिनेटली आपको स्किल होनी चाहिए। लाइक अगर खाना बनाना है, तो अगर आपकी मदर अच्छा खाना बनाती है, अगर नहीं अच्छा खाना बनाती है, और मैं उनसे रेसिपी सीख रहा हूँ, ठीक है, और वो बोल रही हैं कि 1 चम्मच हल्दी डालो, 1 चम्मच ये डालो, मैं सब लिखते जा रहा हूँ और वही क्वांटिटी में डाल रहा हूँ, फिर भी उतना टेस्टी खाना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आंटी जी के पास स्किल्स हैं खाना बनाने की, मेरे पास स्किल्स नहीं है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो स्किल्स चाहिए किसकी? न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो कहां से आए?
डेली खाना बनाओ, यानी कि डेली न्यूमेरिकल्स कर। तो एक फिक्स नंबर रख दो कि सपोज 30 MCQs डेली, या 30 नहीं होते हैं तो 20 या 22 MCQ डेली, हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के। समझ में आ रहा है? हर सब्जेक्ट के कुछ फिक्स नंबर बनाओ, खुद से सॉल्व करो। ये है आइडियल प्रोसीजर। अब आते हैं जो गलतियां करते हैं लोग और क्रैक नहीं होते। अब यहाँ पर क्लासेस वाले कभी कभी सीईटी में भयंकर क्लासेस बुलाते हैं, भयंकर। समझ में आ रहा है? तो क्लासेस में होता क्या है, जाने से आप पूरा पूरा दिन लगभग क्लासेस पे बैठे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो लेक्चर, सर ने सॉल्व किया, हाँ मस्त है, चल बाबा लिख, सॉल्व किया, हाँ अच्छा है, लिख, हाँ अच्छा है, लिखते जा रहे हो। प्रैक्टिस किसकी हो रही है? वो सर की हो रही है, क्योंकि दिमाग किसने लगाया? सर ने लगाया। आपने क्या किया? बस जो सर बोल रहे हैं, सर के वर्ड्स पे फोकस किया और समझने की कोशिश की। तो मेरे टाइम पे लगभग सब मेरे फ्रेंड्स ने यही प्रॉब्लम कमिट की थी, और मैंने कुछ 1-1.5 महीना पहले ही क्लासेस छोड़ दिया था, क्योंकि घर पे नहीं पढ़ना था, बट सीईटी मुझे देना ही नहीं था। बट फिर भी दिया और अगेन क्रैक हो गया। वो सब बाद में वीडियो में बताऊंगा। अब मिस्टेक कौन सी नहीं करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करो। सब डोंट नहीं लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि बस लेक्चर्स बैठे हो, लेक्चर में से सुनते जा रहे हो, तो वो सर की प्रैक्टिस है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। सेल्फ प्रैक्टिस करो, क्लासेस पे सेल्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, करो। अब सेकंड चीज, सर मैं बैठा एमसीक्यू सॉल्व करने, कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा सर, बेसिक बहुत वीक है, ये वो, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, थोड़ा जल्दी पढ़ो थ्योरी, 2 घंटा थ्योरी पढ़ो, 2.5 घंटा थ्योरी पढ़ो, पूरा दिन फिर उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करो। सर करके देखा फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रेंड एक कंसीडर करो, अच्छा पढ़ा लिखा मतलब वही स्टैंडर्ड का, उसके साथ बैठो। 2 जने बैठोगे, दोनों का इंटरेस्ट आएगा, अगर लाइक माइंडेड हो, उसके दम पे करो। समझ में आ रही है बात? थोड़ा अटकोगे, वो थोड़ा पिक करेगा, फिर आप भी पिक हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अकेला तो बोर मारेगा, मोबाइल लोगे, ये करोगे वो करोगे। तो एक अच्छा ट्रू लॉयबल विश्वास लायक फ्रेंड ढूंढो, जिसके साथ टाइम पास नहीं करो, उसके साथ करो। थर्ड मिस्टेक, हम तो भाई घर बैठ के करते हैं, हमने सब खुद से करते हैं, हम क्लासेस वासेस नहीं जाते, नहीं चलेगा। YouTube से अगर आप MHT CET करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चलेगा। आपको एक गाइड चाहिए ही जो जिंदा है मतलब जिससे आप कांटेक्ट लाइव बना सकते हैं। अगर आप YouTube से सोच रहे हैं तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने सपोज 80 MCQ सॉल्व किए, 80 MCQs में से आपके 25-30 तो रॉन्ग जाएंगे ही जाएंगे। उनका सॉल्यूशन किससे पूछोगे? YouTube कमेंट्स करोगे कि सर 30 क्वेश्चन सॉल्व करके? तो नहीं पॉसिबल है। तो एक अच्छा कोई पर्सन चाहिए, वो पर्सन भले फ्रेंड हो चलेगा, अगर एक इंटेलेक्चुअल फ्रेंड है होशियार चलेगा, फिर टीचर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? न्यूमेरिकल्स। तो पढ़ने का मेथड मुझे हिसाब से समझ में आ गया है। थ्योरी लो, थ्योरी परफेक्ट करो, और थ्योरी पे अब ज्यादा टाइम मत दो। अब थ्योरी में से जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें निकालो। पहले क्या कर रहे थे आप? बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेरिवेशन घिसते जा रहे थे, लिखते लिखते प्रैक्टिस करते जा रहे थे। नहीं, कोई नहीं पूछेगा डेरिवेशन भाई, कोई नहीं पूछेगा। थ्योरी का सारांश क्या है, बस वो निकालो। सारांश में फॉर्मूला कौन सी आई, बस हाथ जोड़ो, बस नहीं करना है। अब डेरिवेशन नहीं करनी है, अब पक गए हो ना इतने टाइम से कर करके, हाँ मत करो। फॉर्मूलेज का पेज बनाओ, बस कोई भी बुक लो अच्छी, स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करो, नहीं आएंगे, 20-20 नहीं हो रहे हैं, 10-10 करो, बट टोटल 40 होगा। हाँ, और एक मिस्टेक, बायोलॉजी वाले, मेडिकल वाले सब कहाँ फेल होते हैं? फोकस किस पे रखते हैं? बायो पे। सर बायोलॉजी बहुत पसंद है, बहुत मतलब दिल के करीब है, तो वही पढ़ रहे हैं, हम वही पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ते जा रहे हैं। सर फिजिक्स वीक है, फिजिक्स तो सर अपने बस की नहीं है, कर लेंगे 10 दिन में आखिरी के। तो होता क्या है, इधर बायो 100 में से आ जाएगी उनकी सपोज 85 अबव, फिजिक्स 50 में से आएगी 12, केमिस्ट्री 50 में से आएगी कुछ
कुछ मतलब 20-25। तो मिस्टेक क्या है, जो सब्जेक्ट आता है ठीक है, आता है लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा, जो नहीं आता है उस पे फोकस करो, जो नहीं आता है उसको स्ट्रॉन्ग करो। जबकि अगर आपने मेरी बोर्ड एग्जाम की वीडियो देखी हो, बोर्ड एग्जाम के जो मैंने टिप्स बताई थी, उसमें मैंने क्या कहा था, जो आता है वो पहले करो, जो नहीं आता है वो बाद में करो। सीईटी एकदम उल्टा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि सीईटी में टोटल मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स। बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 35 चाहिए थी। तो दैट्स इट, जो नहीं आता है उसको पक्का करो, क्योंकि वो ले डूबेगा। समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसा है, एक नाव है, चारों बैठे हैं, तो कुछ जो नहीं आते हैं वो सब्जेक्ट लेकर के आपको डूबेंगे, वो खुद नहीं डूबेंगे। समझ में आ रहा है? अगर इसमें 100 में से 95 आई, इसमें 50 में से 40 आई, फिजिक्स में 10 आई, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ले डूबेगा, तो जिसमें आप भी साथ में डूबोगे। सो दैट्स इट। अगली वीडियो बना दूंगा जल्द ही, जिसमें स्ट्रेटेजी प्लान डिस्कस करूंगा। तो एटलीस्ट ये मिस्टेक्स रिपीट ना करना और प्रोसीजर यही फॉलो करना। सो दैट्स इट, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। सो वो चैनल जिसकी मैंने शुरुआत में बात कही थी, अपग्रेड योरसेल्फ, वो भी एक बार एक नज़र मार लेना क्योंकि आपके ही काम का है। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe the channel Upgrade Yourself.